हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे रैंकिंग अरेंजमेंट के वो सारे के सारे क्वेश्चन 5 पार्ट में जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। टोटल इसके 5 पार्ट हैं। इससे पहले इसके ठीक है 4 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, ये 5th पार्ट है। हो सकता है कि 6th पार्ट भी बन जाए इसका, लेकिन मोस्टली क्या है, टोटल 5 पार्ट है। हो सकता है अगर होगा तो 6 पार्ट भी हम इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अभी। क्वेश्चन नंबर 101 है ये। घुड़दौड़ के बीच में मतलब इन ए कोर्स ऑफ हॉर्स रेस हॉर्स ई वाज रनिंग एंड ऑफ डी। ई दोस्तों डी से आगे है। ई घोड़ा डी से आगे चल रहा है। ई है मान लो डी से आगे, ई यहाँ पे चल रहा है कहीं, डी इसके नीचे है कहीं। घोड़ा ए से आगे है, सी दोस्तों ए से आगे है लेकिन बी से पीछे है। घोड़ा ए और घोड़ा ई से आगे चला था। घोड़ा ए दोस्तों ई से आगे चला था। घोड़ा ए ठीक है, घोड़ा ई से आगे चला था। ए ई से आगे है तो ए मान लो यहाँ पे कहीं, फिर ये सी होगा, ये बी होगा, ऐसे अभी तक। इस बिंदु से चौथे स्थान का घोड़ा आगे बढ़ा किसी पॉइंट से। मान लो जब ये रेस इसने किसी स्पेसिफिक टाइम पे बताया ये चीज, और इस पॉइंट से क्या हुआ, चौथे स्थान का जो घोड़ा था दोस्तों, पहले पे ये, दूसरा तीसरा चौथा का मान लो ई, चौथे स्थान का आगे बढ़ा और जीत गया, तो पहले पे कौन हो गया, ई हो गया। ठीक है, और अन्य घोड़े पहले जैसा ही पोजीशन रही है अपने घोड़ों की। ई होगा पहले पे, फिर सी ई हो गया, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी। अब आपको बताना है तो दौड़ की समाप्ति पर बीच के स्थान पर कौन सा घोड़ा रहा, तो बीच में कौन है दोस्तों, सी है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, ये आपके लिए दोस्तों हमारा करने का तरीका क्या होता है सीटिंग अरेंजमेंट में, क्योंकि थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ठीक है ज्यादा बोर ना हो, ताकि आप खुद से भी काम करें। वो आपके लिए भी आपका माइंड काम करेगा, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पाओगे। मैं तो तरीका तो आपको पता लग ही गया कि कैसे करना है सोल्व। आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी कोशिश करिए सोल्व करने की 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर नेक्स्ट आप, फिर मैं, फिर आप। ठीक है, ऐसे हम इसको कवर करेंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 103, अब मैं करूंगा इस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन का आप क्या करोगे, 102 का आप दोस्तों कमेंट करिए अगर आपको डाउट है क्वेश्चन में। अगर सही आंसर आता है, जो भी आंसर आता है आप कमेंट करिए। फाइंड, ये आपको बताना है, यूरोपियन चैंपियनशिप गेम्स में 6 देशों के झंडों को स्तंभों के शीर्ष पर निम्नलिखित प्रकार से लगाया गया था। अर्जेंटीना का झंडा पुर्तगाल के द्विरंगी झंडे के बाईं ओर। तो आपको बताना है, तो जो स्पेन के झंडे के बाईं ओर था, तो कौन सा दो झंडे बीच में थे, तो बीच वाले आपको बताने हैं। ठीक है, अब देखो, द इन द यूरोपियन चैंपियनशिप गेम्स द फ्लैग्स ऑफ 6 कंट्रीज वर अरेंज्ड इन टॉप ऑन टॉप ऑफ पिलर्स इन द फॉलोइंग वे। द फ्लैग ऑफ अर्जेंटीना वाज टू द लेफ्ट ऑफ पोर्तुगाल। अर्जेंटीना का दोस्तों पुर्तगाल से क्या था, लेफ्ट था, वो टू द लेफ्ट ऑफ पोर्तुगाल बाई कलर, एंड टू द राइट ऑफ द फ्लैग ऑफ द फ्रांस। अर्जेंटीना का कलर था, जो झंडा था जो, ठीक है, ये क्या था, अर्जेंटीना का झंडा पुर्तगाल के द्विरंगी झंडे के बाईं ओर और फ्रांस के झंडे के दाईं ओर था। फ्रांस की क्या है दोस्तों, अर्जेंटीना का ये दाईं ओर है। द फ्लैग ऑफ इंग्लैंड वॉज टू द राइट ऑफ द पोर्तुगाल। इंग्लैंड का राइट ऑफ द पोर्तुगाल। द फ्लैग ऑफ द इंग्लैंड वॉज टू द राइट ऑफ द पोर्तुगाल बट टू द लेफ्ट ऑफ द जर्मनी। जर्मनी की क्या क्या था दोस्तों, ये लेफ्ट पे था। विच वॉज टू द लेफ्ट ऑफ द स्पेन, बट टू द लेफ्ट ऑफ द जर्मनी विच वॉज टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ स्पेन। जर्मनी का लेफ्ट था किसके, स्पेन के लेफ्ट में है। ठीक है ना, ये देखो, पुर्तगाल के झंडे के दाईं ओर था, इंग्लैंड का झंडा दाईं ओर था, लेकिन जर्मनी के झंडे के बाईं ओर था। सॉरी, इंग्लैंड का झंडा पुर्तगाल के झंडे के दाईं ओर था। ठीक है, इंग्लैंड का झंडा पुर्तगाल के झंडे के, ये देखो, द फ्लैग ऑफ इंग्लैंड वॉज टू द राइट ऑफ पुर्तगाल। ठीक है, लेकिन जर्मनी के झंडे के क्या था दोस्तों, बाईं ओर था। जर्मनी के है ये बाईं ओर। ठीक है, जो स्पेन के झंडे के बाईं ओर था, जो मतलब कि बीच किसके लिए है, स्पेन के लिए। कौन से दो झंडे बीच में थे, तो बीच में कौन है, दो ये छोड़ दो, दो ये छोड़ दो, बीच में कौन है, पुर्तगाल और इंग्लैंड। ठीक है, पुर्तगाल और इंग्लैंड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104, देखो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए, आप करोगे इसको कमेंट में, इसका जो कमेंट करोगे, जो भी आंसर आता है आपको, अगर डाउट है वो भी कमेंट करेंगे आप। ठीक है, आप जल्दी से देखो, आपके लिए खुद से प्रैक्टिस करोगे, आपके यहाँ से माइंड भी भूलेगा। अरे कहना, आप जल्दी से आप कोशिश करना कि इसको 1 मिनट के अंदर ही आपको सोल्व करना है। ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल 3 लाइन का क्वेश्चन है, आप जल्दी से जल्दी इसको करो।
क्वेश्चन नंबर 105, अब इसको मैं करवाता हूँ। राधा एक सप्ताह के 5 अलग अलग दिन सोमवार से शुक्रवार तक 5 अलग अलग रंग के कपड़े पहनती है, यथा लाल, हरा, पीला, बैंगनी और भूरा। वह बुधवार को लाल रंग का कपड़ा पहनती है, वेडनेसडे को दोस्तों 5 रंग के कपड़े पहनती है, कब से लेके, सोमवार से लेके शुक्रवार। ये है मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 हो गए। अब कहता है बुधवार को लाल रंग का कपड़ा पहनती है, बुधवार को, वेडनेसडे को रेड कलर, सोमवार को, सोमवार या शुक्रवार को हरा और भूरा रंग के कपड़े नहीं पहनती है। सोमवार, मंडे दोस्तों, सोमवार को, मंडे को और शुक्रवार को यहाँ पे क्या नहीं आएगा, हरा और भूरा, ठीक है, हरा और भूरा यहाँ पे नहीं आएगा, ग्रीन एंड ब्राउन, ना यहाँ पे ग्रीन आएगा ना यहाँ पे ब्राउन आएगा। पीले रंग के कपड़े पहनने के अगले दिन वह हरा रंग का कपड़ा पहनती है। पीले रंग के कपड़े पहनने के बाद वो क्या पहनती है दोस्तों, हरा रंग का कपड़ा पहनती है। पीले रंग के कपड़े पहनने के अगले दिन हरा रंग का कपड़ा पहनती है। अब देखो हरा यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो पीला यहाँ पहना होगा, यहाँ हरा होगा, तो पीला यहाँ पहनाना पड़ेगा दोस्तों। मंडे को वो पहनेगी पीला, मतलब कि येलो, और ग्रीन पहनेगी वो ट्यूसडे को। पूछा क्या है इसने, किस दिन बुरे रंग का कपड़ा पहनती है, ये इसने पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रीन हो गया दोस्तों, बचा कौन सा, भूरा बच गया। भूरा यहाँ तो नहीं आ सकता, ठीक है, ये इसने बोला है मतलब कि सोमवार या शुक्रवार को भूरे रंग का और हरे रंग का कपड़ा नहीं पहनती, इसने बोला था ये, ठीक है। तो यहाँ तो भूरा रंग नहीं हो सकता दोस्तों, फ्राइडे को, तो भूरा रंग का कपड़ा कब पहनेगी वो, थर्सडे को, ठीक है। तो किस दिन वो भूरे रंग का कपड़ा पहनती है, ये आएगा थर्सडे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106, ये दोस्तों आपके लिए, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी है, इसका यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कोशिश करना है कि 1 मिनट के ड्यूरेशन में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपके पास बहुत कम टाइम होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट है जो सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ क्वेश्चन दिख जाते हैं, बड़ी लैंग्वेज दिखती है, तो मॉक टेस्ट में या एग्जाम में भी छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है अमंग द 6 ऑब्जेक्ट्स F G H I J K L, H is twice as heavy as K and J is 1.5 times as heavy of as F। अब दोस्तों इसमें कहा है H है ट्वाइस हैवी है H के, तो हम कह सकते हैं H बराबर है 2K, 2 टाइम्स है K की, एंड J इज 1.5 टाइम्स हैवी एज F। J इज 1.5, ये है दोस्तों H, J इज 1.5 टाइम्स एज हैवी F। J क्या है, F का 3/2 है। तो आपको देखो पूछा क्या है, विच ऑब्जेक्ट विल बी सेकंड फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, वेट के हिसाब से। इफ द ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा ज्यादा वेट, फिर उसके सबसे कम, तो नीचे से सेकंड आपको बताना है, सबसे कम वालों में से सेकंड नंबर पे कौन आएगा वो आपको बताना है। जी इच हाफ हैवी है जे, जी दोस्तों जे का भी आधा है, जी क्या है, जे का हाफ है। जे एंड एल टुगेदर आर ट्वाइस हैवी हैज एफ, जे और एल हैज ट्वाइस, जे एंड एल कहता है जे, सॉरी, एफ एंड जे टुगेदर आर लेस हैवी देन एच। एफ और जे का वजन मिलके एच से कम है, एच और जे का मिलके दोनों का तब भी एफ से कम है, ठीक है जी। इफ द ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड इन, अब देखो इसको हमें सोल्व करना है दोस्तों, ठीक है, और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी इसमें। अब आपको देखो सबसे हैवी तो आपको पता ही लग गया कौन है, ये हमने गलत कर दिया, एफ और जे, मैं दोनों को मिक्स कर लिया, एफ एंड जे टुगेदर आर लेस हैवी देन एच, एफ और जे आएगा दोस्तों यहाँ पे, एफ प्लस जे किससे कम है, इन दोनों का मिलके भी एच से कम है, और जे और एल टुगेदर किसके बराबर है, जे प्लस एल का वजन है दोनों का मिला के ट्वाइस ऑफ, आर ट्वाइस हैवी हैच है, एफ के ट्वाइस के बराबर है। अब सेकंड से बताना सबसे लोएस्ट कम है सेकंड नंबर से, नीचे से सेकंड, मतलब सबसे लोएस्ट में सेकंड नंबर पे कौन आएगा। देखो यहाँ से दोस्तों एच तो देखो डायरेक्ट 2 के बराबर है, इनके डबल का भी बराबर है, तो एच का तो सबसे ज्यादा ही है, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो एच ग्रेटर देन एफ है, ठीक है, एफ से बड़ा है, एच जे से भी बड़ा है, 2 से बड़ा हो गया
एच दोस्तों के से भी बड़ा है, ठीक है, और इससे जे से भी एफ से भी हो गया, तो इसका मतलब, और जी है, जे से दोस्तों जी क्या है, छोटा है, जी जे से छोटा है, तो इसका मतलब लास्ट में कौन रहेगा, देखो एच जे सब, अगर ये सारे ऊपर हो गए इससे, एच तो सबसे आगे आएगा, ठीक है, एच का तो सबसे ज्यादा होगा, ये आपको सीधा सीधा ही डायरेक्ट पता है। तो अब जे बराबर है 3/2 ऑफ एफ, तो जे दोस्तों किससे बड़ा है, आपको भी जे किससे बड़ा है, जे बड़ा हो गया एफ से भी, ठीक है, एफ से भी बड़ा हो गया जे। देखो एक तो तरीका होता है कि आप इसको इक्वेशन बना के सोल्व करो, एक तरीका होता है कि सेंस बेस पे आप इसको वैसे क्वेश्चन को टिक करो, इक्वेशन बना के सोल्व करोगे तो आप इसमें बहुत टाइम खराब कर दोगे, ठीक है। देखो एच का पता लग गया, अब देखो जे और के, ये एच इसके ट्वाइस के बराबर है और जे 3/2 ऑफ एफ है, ठीक है, जे एफ से बड़ा है दोस्तों, तो इसका मतलब सेकंड, आपको अगर 7 बंदे हैं ना, आपको तो दूसरा बताना है, यहाँ से दूसरा बताना है, तो इनको तो कोई डील करने का कोई फायदा नहीं है, के भी बड़ा होगा, जे भी बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो जे का हाफ है जी, जे जी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब जी छोटा होगा, फिर जी छोटा होगा, और एफ इन दोनों के जोड़ के से बड़ा है, और जे प्लस एल बराबर ट्वाइस ऑफ एफ है, और यहाँ पे आपने बताया था जो जे है 3/2 ऑफ एफ है दोस्तों, तो यहां से आप कह सकते हो जे की वैल्यू अगर 3/2 ऑफ एफ रखोगे, जे की वैल्यू 3/2 ऑफ एफ रखोगे यहाँ पे, तो ये आएगा, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो एल बराबर आएगा f/2 के, मतलब एल क्या है, एफ से भी छोटा हो गया दोस्तों, एफ हो गया डिसाइड, के हो गया डिसाइड, जे हो गया डिसाइड, बात क्या रहेगी, j/2 था ये, ठीक है, ये j/2 था जी, और ये एल आ गया हमारा f/2, और एफ से बड़ा कौन है, जे है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे बीच का रिलेशन किसके बीच का रहेगा, एल और जी में से सबसे छोटा देखना हमें कौन है, फिर सेकंड नंबर पे क्या होगा, एल होगा या जी होगा। देखो अब यहाँ देखेंगे आप, एल बराबर है दोस्तों f/2 आया, और जी बराबर है, देखो क्या आएगा, j/2 की जगह जी रखता हूं मैं, j/2 की जगह जी रखता हूं मैं, ठीक है, तो j/2 ये कह सकते हैं, जे की जगह 2g आ गया यहाँ पे, 2g, और ये भी दोस्तों इसकी f/2 वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 f, तो यहाँ से 3/4 f, जी की वैल्यू क्या आएगी 3/4 f, और ये क्या है, ये एफ का आधा है दोस्तों, तो ये एफ का 3/4 है, मतलब जी तो बड़ा हो गया फिर इससे एल से, तो सबसे लास्ट में एल आएगा, और उसके नाम किसके बाद आएगा, जी आएगा। आपको देखो इक्वेशन अगर मैं सारे सोल्व करूंगा, ये तो डायरेक्टली देख रहे हैं आपको बड़े हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको साइंस के बेस पे ये सोचना पड़ेगा, जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा बस जी और एल में, क्योंकि सबसे छोटे यही थे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया, सभी को मैंने नहीं चेक किया, क्योंकि मुझे पता था एफ ऑलरेडी सबसे बड़ा दिख रहा है, जब जे का रिलेशन दिख रहा है जी के टर्म में, एफ की टर्म में यही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जे तो हमें पड़ा है, बड़ा तो है ही इनसे, ठीक है, और जे एफ से भी बड़ा है, तो बाकी हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्या सोल्व करना था बस जो छोटे वाले दो सीधा हम निकाल सकते थे। तो यहाँ से रिलेशन क्या है, जी है सेकंड नंबर पे, जो सबसे छोटे हैं उनमें सेकंड नंबर किसका आता है, जी का आता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जल्दी से सोल्व कीजिए 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर आप इसको सोल्व करिए, और क्वेश्चन अगर डाउट आते तो कमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट आ सकता है, लेकिन अगर आप कर पाते हो तो आप जल्दी से करके कमेंट करिए इसका जो भी आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 109, 7 गोलों V1 V2 V3 V5 4 V5 V6 V7 आयनों गोलों के आयतनों की तुलना की गई, V4 का आयतन V1 V2 V5 से कम है, दोस्तों जिसका ज्यादा है मैं उसको लिख लेता हूँ या फिर ऊपर नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, तो V4 का आयतन V1 V2 और V5 से कम है, देखो मतलब कि जिसको ज्यादा है उसको लेफ्ट से लिख देते हैं, V1 V2 और V5, ठीक है, इन सबसे कम, इन सबका ज्यादा है किससे, V4 से, ऐसे लिख सकते हैं। V7 का अभी मुझे नहीं पता इनमें क्या रिलेशन है, V1 V2 V5 में आगे देखते हैं। V7 का आयतन केवल 2 गोलों से अधिक है, V7 देखो अगर 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 से अधिक किसका है, V7 का, तो यहाँ आ गया V7। V4 का आयतन V7 से अधिक है, V4 का दोस्तों V7 से अधिक है, ठीक है, यदि V6 का आयतन सबसे कम नहीं है, V6 का दोस्तों सबसे कम नहीं है, तो कितने गोलों का आयतन V3 से कम है, देखो यहाँ पे इसका मतलब V4 यहाँ गया, तो ये V1 V2 V5 ये 3 गोले यहाँ आएंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, मैं वैसे लिख लेता हूँ, मुझे पता है क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो, ये 3 आगे आएंगे इससे, ठीक है, V5 V1 से आगे आ सकता है इनमें, चलो हमें रिलेशन नहीं पता, अब सीधा V6 का आयतन सबसे कम है तो यहाँ आएगा V6, अब तो बचा कौन सा V3, तो यहाँ आएगा V3, अब कहते हैं तो कितने गोलों का आयतन V3 से कम है, तो इसका आंसर आएगा 0, कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, ये आपके लिए दोस्तों पिछले वाला क्वेश्चन मैंने किया है, ये आप करोगे खुद से, ठीक है, आप ट्राई करोगे इसको खुद से, स्क्रीनशॉट लो, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 111,
7 लड़कों B1 B2 B3 B7 B6 B7 के IQ परीक्षण किया गया और परिणाम की तुलना की जाती है। B2 का IQ, ठीक है, B2 का IQ B6 से अधिक है। B2 ऊपर जिसका अधिक है दोस्तों उसको ऊपर लिखूंगा, B2 कहीं लगा लो, B2 B6 से अधिक है। B5 का IQ तीसरा सबसे कम है, तीसरा सबसे कम है। देखो 6 बंदे हैं, सॉरी 7 हैं, 1 2 3 4 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तीसरा सबसे कम किसका है? B5 का IQ तीसरा सबसे कम है, 1 2 3, तो यह हो गया यहाँ पे B5। B4 का IQ 6 लड़कों से अधिक है, 6 से अधिक, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब B4 का क्या है दोस्तों? सबसे अधिक है। पूछा क्या है इसने? दूसरा उच्चतम IQ किसका है, दूसरा सबसे बताना है। यहाँ पे क्या आएगा दूसरे नंबर पे? B3 का IQ B2 से कम है। B2 से कम किसका दोस्तों? B3 भी B2 से कम आएगा, ये लिख लिया यहाँ पे। B1 का IQ B2 से अधिक है, B1 का दोस्तों, B1 का B2 से अधिक है, तो B1 कहीं ऊपर आएगा। B7 का IQ सबसे कम है, B7 दोस्तों क्या है? सबसे कम, सबसे नीचे आता है B7, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया B7। अब देखो B2 2 से अधिक है B2, और B1 है 1 2 3 बंदों से अधिक है B1, ठीक है। ये 3 तो है ही है, एक तो B5 तो लगे दोस्तों, 3 ये भी है, तो 3 कौन कौन से बचे? तो यहाँ पे कौन सा बचा हमारे पास? B1 ही बचा एक, ठीक है। देखो ये तो 2 फिक्स है, और उसके अलावा B2 इसमें, इन दोनों में B2 नहीं है, ठीक है। B2 B6 B3 के लिए इन तीनों में से कोई जगह होगी, और B1 में तो हमें फिक्स पता लग गया कि ये दूसरे नंबर पे आना ही आना है। तो सबसे दूसरा सबसे पूछा है, दूसरा सबसे अधिक किसका है दोस्तों? ये है B1 का, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप खुद से ट्राई करोगे, एक मैं करता हूँ एक आप करिए, ताकि आपका भी खुद का भी दिमाग चलना इसमें स्टार्ट हो। बहुत सारे स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग है, जिनकी अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो आप खुद का दिमाग लगाइए और खुद से ट्राई करिए। डाउट आता है कमेंट करिए, और कोशिश करिए कि 1 मिनट के अंदर, अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना कंटेंट कंप्लीट कर चुके हैं, कोचिंग ले चुके हैं, या जो क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम दे चुके हैं एक दो बार, वो कुछ स्टूडेंट ट्राई करेंगे कि 1 मिनट के अंदर सोल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 113, ABCDEF और G 7 मित्र हैं जिन्होंने 70 परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। C ने 2 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किए, C ने 2 से कम। 7 है दोस्तों, एक ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। C ने 2 से कम अंक प्राप्त किए, C ने सिर्फ 2 से कम अंक प्राप्त किए दोस्तों, तो C आ गया यहाँ पे। B ने C से अधिक लेकिन A से कम अंक प्राप्त किए, B C से अधिक है लेकिन A से कम है, तो एक ही कंडीशन होगी, ये A होगा, फिर ये B होगा। E ने F से अधिक लेकिन D से कम, E दोस्तों F से अधिक है, E ने F से अधिक लेकिन D से कम। F ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, तो देखो ये 3 तो बंदे लगातार, ये F सबसे कम पे नहीं है, तो F हो गया यहाँ पे, फिर होगा E, फिर होगा D, तो बच कौन गया? कितने मित्रों ने अंक C और G के अंक के बीच में प्राप्त किए? तो G यहाँ बच गया इसका मतलब, ठीक है। तो आपको बताना है कितने मित्रों ने के अंक C और G के अंकों के बीच हैं। C G ये रहा दोस्तों, C ये रहा, इन दोनों के बीच कितने हैं? 1 2 3, कितने हो गए? 3, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114 करिए, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है, जल्दी से कोशिश करो इसको सोल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 114 आप करेंगे जल्दी से, ठीक है। ये मत सोचिए कि आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसा मत सोचिए, खुद में ऐसा जुनून लेके आइए कि आप रियल में एग्जाम दे रहे हो, और सिस्टम के आगे जैसे वीडियो के आगे सोचिए कि क्वेश्चन है कि आपको 1 मिनट से कम में या 1 मिनट में इसको सोल्व करना है कैसे करके। क्वेश्चन नंबर 115, PQRSTU और V 7 मित्र हैं जिनकी लंबाई अलग है। R 4 व्यक्तियों से लंबा है, दोस्तों कितने व्यक्ति हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। R कितने से लंबा है? 1 2 3 4 5 6 7, R 4 व्यक्तियों से लंबा है, तो 1 2 3 4 से लंबा है, तो R दोस्तों यहाँ होगा। Q R से लंबा है, Q R से लंबा है, ठीक है, लेकिन P से छोटा नाटा है। Q दोस्तों R से लंबा है लेकिन P से नाटा है, यही पोजीशन बनेगी। T U से लंबा है लेकिन S से नाटा है, T है जो U से लंबा है लेकिन S से नाटा है। U सबसे नाटा नहीं है,
यू दोस्तों सबसे नाटा नहीं है, तो ये बन गया कंडीशन एच टी यू। तो बचा कौन सा, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो टी से नाटे हैं, तो कितने व्यक्ति टी से नाटे हैं, तो आप देखो इसका ये कौन होगा, कौन बच गया हमारे पास, एस हो गया, पी क्यू आर एस टी यू, वी बच गया, तो यहाँ होगा वी। तो कितने व्यक्ति हैं, एक ही है वी है जो, सॉरी टी से नाटे, कितने व्यक्ति टी से नाटे, टी से तो दोस्तों दोगे एक दो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, जल्दी से ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 116 और आप कमेंट करिए आंसर क्या आएगा। ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, सेम कोई पैटर्न पे क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट होगा तो मैं जरूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 117, 117 में दोस्तों कहते हैं 5 छात्रों विराट कमल अनिल संजय राहुल के अंकों की तुलना की जाती है, कोई भी 2 छात्रों के अंक समान नहीं है, अनिल के अंक केवल 2 छात्रों से कम है। देखो कितने हैं, 5 छात्र हैं, 1 2 3 4 5। अनिल के अंक केवल 2 छात्रों से क्या है, अनिल के अंक केवल 2 छात्रों से कम है, तो अनिल होगा दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे अनिल होगा। कौन होगा, अनिल होगा तीसरे नंबर पे, ऊपर से भी नीचे से भी। आपको पूछा गया तो कितने छात्रों के अंक विराट के अंकों से कम है, ये बताना आपको। अनिल के अंक 2 छात्रों से कम, कमल के अंक किसी भी छात्र से कम नहीं है, कमल के अंक किसी भी छात्र से दोस्तों कम नहीं है, तो कमल आएगा सबसे ऊपर। संजय के अंक अनिल से अधिक कमल से कम है, संजय के अनिल से अधिक कमल से कम है, तो संजय यहाँ आ गया फिर। यदि राहुल के अंक विराट के अंक से अधिक है, राहुल दोस्तों विराट से अधिक है, राहुल ऊपर आएगा फिर। ये क्रिकेट वाला विराट नहीं है, ठीक है, क्रिकेट वाला विराट के तो अंक या स्कोर हमेशा हाई रहता है। तो कितने छात्रों के अंक विराट के अंकों से कम है दोस्तों, ये हो गया विराट, विराट से कम कोई भी नहीं है, 0 है, सारे आगे हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये आपके लिए, ठीक है, आप खुद से ट्राई करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, सोल्व करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 119, 19 भी ट्राई करिए दोस्तों, 2 मिनट 1 मिनट में आपको देता हूँ, आप इसको कमेंट करिए, 1-1.5 मिनट है, आप इसका कमेंट करना जरूर, सोल्व करते टाइम। सोल्व करने के बाद आप कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या है और आपने कितने टाइम में इसको किया है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, वो मैं करता हूँ 120, ईच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू और वी हैज एन एग्जाम ऑफ डिफरेंट डेज। कहता है पी क्यू आर एस टी, देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले अलग अलग सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, ठीक है। तो ये है, मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर उसके बाद संडे, ठीक है। संडे थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, संडे को, ये संडे थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये संडे है। क्योंकि परीक्षा शनिवार को है, क्योंकि है दोस्तों सैटरडे को, ठीक है जी। एस और क्यू की परीक्षाओं के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, एस और क्यू के बीच 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, ठीक है। देखो दोस्तों एस और क्यू 2 व्यक्ति तो लेने ही लेने हैं, अगर आप ये लोगे एस 1 2 तो क्यू, अभी लिख लेते हैं एस और क्यू के बीच कितने, कहता है एस और क्यू के परीक्षाओं के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो क्यू यहाँ हो गया, तो 1 2, तो एस होगा दोस्तों कहाँ पे, यहाँ पे। आर की परीक्षा एस की परीक्षा से पहले है, आर एस से पहले है, लेकिन पी की परीक्षा के बाद है। आर की एस से पहले है, लेकिन पी से बाद है, ठीक है जी। यू की परीक्षा टी की परीक्षा के ठीक बाद है, यू की दोस्तों टी की परीक्षा के ठीक बाद है, तो ये टी की होगी, फिर ये यू की होगी। वी की, तो यहां बचा कौन, यहां बचा वी, तो ये होगी वी। वी की परीक्षा निम्नलिखित किस दिन है, तो वी की परीक्षा है कब है, ये होगी संडे को। कब होगी दोस्तों वी की परीक्षा, वी हैज एग्जाम ऑन संडे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये थे दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा, टोटल इसके 5 पार्ट थे रैंकिंग अरेंजमेंट के, ऐसे 25 25 25, फिर लास्ट पार्ट में भी 20 क्वेश्चन है, टोटल 120 क्वेश्चन है इसके, ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चन 2-3 बार लगा लेते हो, आपके माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाएगा, आपका पेन एकदम स्पीड में चलेगा और क्वेश्चन को आप विद इन 1 मिनट में करना सीख जाओगे, ठीक है। मुझे समझाने से लिए टाइम लगता है, अगर मैं एग्जाम की तरह करूंगा तो मैं बहुत जल्दी सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, बाय।